हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में खासकर उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो बीपीएससी मेंस में अच्छे अंक लाने को सोच रहे हैं। ये वीडियो में मैंने आपके लिए 20 से 25 टॉपिक सेलेक्ट किया है जिससे रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं और हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक या थीम पे ही बात करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और क्या बन सकते हैं। इसे ज़रूर करके जाएं क्योंकि जो थीम रिपीट हो रहे हैं उसको हम बेहतर और भी कर सकते हैं और बेहतर प्रिपेयर करके जाते हैं तो वहाँ हमें एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जैसे ये कोट है कि बी प्राउड ऑफ हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग, मतलब आप जो भी कर रहे हैं उस पर आप प्राउड करें। और तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले खासकर इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कई बार पूछते हैं कि इसमें जो भी फिलॉसफी है, ठीक है, जो भी दर्शन है उससे रिलेटेड पूछते हैं कि इसमें जो निहित दर्शन है उसका क्या औचित्य है। ये क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं और या इसके महत्व के बारे में इससे क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। दूसरा है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मोस्ट कहा जाए तो एक रिपीटेड थीम ही है और इसे करके ही जाए। तो इस क्वेश्चन जैसे आता है कि एक बार पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को के बारे में पूछा गया था, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कि आर्टिकल 21 में जैसे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड न्याय की व्याख्या किस तरीके से की गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी से भी कई क्वेश्चन आए हैं, तो इसको भी प्रिपेयर करके ही जाए। जैसे उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्या क्या उपबंध हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, तो ये थोड़ा देख के जाए, ठीक है। तीसरा टॉपिक है जो पूछते हैं डीपीएसपी। ये भी बहुत ही कहा जाए एक रिपीटेड थीम की तरह ये रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, इसके महत्व को, इम्पोर्टेंस से के बारे में अक्सर इनका इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाता है, या खासकर बिहार से संदर्भ में भी पूछा जाता है कि 1950 के बाद हमारे जो या किस प्रकार मतलब डीपीएसपी क्रियान्वयन मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे क्वेश्चन एक प्रकार से ये भी पूछा जाता है कि जैसे डीपीएसपी ये एक प्रकार का सिर्फ ये घोषणा नहीं है, घोषणा के साथ साथ ये एक प्रकार से कहा जाए तो एक मार्गदर्शन की तरह भी काम करता है। तो ये कि इस तरीके से कुछ डायनामिक नेचर के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मूल संरचना, इसमें खासकर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से दिया था, जैसे केशवानंद भारती केस हो या और भी चीज़ और भी जितने भी जो महत्वपूर्ण केस हैं वो आप देख लें उसको सर्च करके, ठीक है। जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो उसको ज़रूर देख लें क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है और इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और इससे बने भी हैं, जो कि एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अनुमोदित बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके बारे में उसकी गंभीरता से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको ज़रूर करके जाएं, ठीक है। फिर सेकुलरिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसको भी करके जाए। अब फेडरलिज्म, संघवाद, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके ही जाना है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आता है क्वासी फेडरल, जो कि अर्ध संघात्मक की बात करता है, ठीक है। और फिर इमर्जिंग और इसमें जैसे इमर्जिंग ट्रेंड जो इंडियन फेडरलिज्म है भारतीय संघवाद में, तो इसमें इनके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि जैसे हमारे जो केंद्र के जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय संघीय ढांचा है, वो हमारे केंद्र की ओर उन्मुख है, ठीक है, खासकर ओरिएंटेड टुवार्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये तीनों को थोड़ा सा विशेष रूप से इसके संदर्भ में भी आप एक प्रकार से नोट तैयार करके जाएं और थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया के साथ इसको प्रिपेयर करके ही जाएं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट, ये भी हाईली रिपीटेड थीम है और इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे
इसके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर साथ साथ इनकी भूमिका क्या भूमिका है, इस ये भूमिका को लेकर के कई डायनेमिक नेचर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि जैसे राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है, ठीक है। तो कई सारे आपको स्टेटमेंट के तहत उनके बारे में बता करके उनके भूमिका, उनके जो इम्पोर्टेंस है, उनके जो पावर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। फिर आपके गवर्नर, राज्यपाल जो है ना, इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पावर से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। खासकर जो बिहार में पावर से रिलेटेड जो भी रिसेंट मुद्दे होते हैं उनको ज़रूर आप एक बार देख लें, ठीक है। क्या कि उनकी खासकर बिहार के जो वर्तमान घटना है उसके संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका से रिलेटेड जो भी है चीज़ें हैं उसको एक बार ज़रूर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और इसके कार्य को भी देख लें, ठीक है। कार्य और भूमिका, ये इस दोनों को ज़रूर देख लें। साथ ही साथ इनके पावर को भी देख लें और इनकी जो वास्तविक स्थिति है, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन जो है उसको भी देख लें। ये भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि हमारे जो भारत के संसद राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रभावी मंच है, हमारे जो भारतीय संसद है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। तो ये भी रिपीटेड कहीं ना कहीं टॉपिक है, तो इससे भी करके जाए। फिर जुडिशरी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर ये जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक, इसको हिंदी में न्यायिक सक्रियता कहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और वहीं जुडिशियल रिव्यू का मतलब है न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है। अब जो भी अभी मामले जैसे रिसेंट जो भी करंट में चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड आप एक बार जरूर देख लें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सक्रियता से जो भी एग्जांपल है वो कोट करने में आपको पॉलिटी रिलेटेड जितने भी जुडिशरी से खासकर जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप कोट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, खासकर जुडिशियल पुनरीक्षण और सक्रियतावाद से, ठीक है। इसको प्रिपेयर करके जरूर जाएँ, ठीक है। फिर आपका पंचायती राज से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। पंचायती राज से देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनते हैं ग्रामीण लेवल पे, विलेज लोकल लेवल का जो गवर्नेंस है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर पंचायती राज में जो अमेंडमेंट हुए थे इसके तहत, तो इस अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए, तो इसको प्रिपेयर करके जाएँ, ठीक है, इस टॉपिक को। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है यहाँ पे 1-2-3 मैंने लिखा है, जैसे 42, 44 जो अमेंडमेंट है, इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कई सारे अमेंडमेंट जो लेटेस्ट हुए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लें, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे खासकर इनकी स्थिति को लेकर के, या कभी कभी इस पर एक करता है, एक शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिखने को आते हैं, ठीक है। या इनकी जो थीम रही है कि अबाध और निष्पक्ष चुनाव को लेकर के, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि इसके संचालन में जो नौकरशाही होते हैं, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है, इससे रिलेटेड भी कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में जो खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट के जो बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ जो स्टेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और खासकर इससे बनते भी हैं कई सारे क्वेश्चन, पिछले कई सारे क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है। अब इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस और पॉलिटिकल पार्टीज़, इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। ये बहुत ही रिपीटेड थीम है, इसको करके ही जाना चाहिए आपको। तो जैसे इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपका जो चुनाव जो है सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी सुधार जो है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वहीं चुनाव प्रचार पे भी क्वेश्चन आता है कि आखिर चुनाव प्रचार क्या है, क्या पद्धति रही है, एक प्रकार से इसको आप एक समझ में डेवलप करके ही जाए ताकि वहाँ पे आसान हो। फिर आपको कई क्वेश्चन आपके बनते हैं कि हमारे हाल के दिनों में जो भारतीय पार्टी है कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव के संदर्भ में उसको कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछने का कई ट्रेंड रहा है, तो इसको भी आप प्रिपेयर करके दें। क्षेत्रीय राजनीतिक, लिखा नहीं ना सही से, दलों का प्रभाव, ठीक है, इससे कनेक्ट करके इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप जैसे अपराधीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे भी ये इस टॉपिक को भी तैयार करके जाए कि हमारे राजनीति में अपराधीकरण की समस्या क्या है, उसके समाधान से रिलेटेड या उससे कुछ कमेटी जो है, ठीक है,
उससे रिलेटेड आप पहले से प्रिपेयर करके जाएँ। इससे काफ़ी क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। रिलीजन, हाँ, कास्ट वॉर बेस्ड जो पॉलिटिक्स राजनीति में धर्म और जाति, इससे कोई भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बिहार में, खासकर बिहार में जो जाति राजनीति है, ठीक है, जातिवादी राजनीति, इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे बने हैं। तो ये बहुत ही रिपीटेड थी आपको टॉपिक, इसको करके जाएं। और हमारे जो भारतीय वर्ग संरचना में जाति की क्या भूमिका है, खासकर इंडिया में क्या कास्ट है, कास्ट सिस्टम, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। खासकर बिहार को इसको केंद्र में रख के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि रोल ऑफ कास्ट और रिलीजन इन बिहार, पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, ठीक है। फिर आपको इसके जो भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका, खासकर कास्ट की क्या भूमिका है, तो इस टॉपिक को आप मतलब छोड़े ना, इसको पूरा करके ही जाए, ठीक है। फिर गठबंधन की सरकार, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि एक बार तो ये क्वेश्चन आया था कि जैसे केंद्र में मिली जुली जो सरकार है सेंटर में, ठीक है, उसमें ना तो लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ और ना ही साहब आएगी। इसको खासकर संघवाद के तुलना में इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके से डायनेमिक नेचर के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। या जितना भी जैसे गठबंधन रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, सेंटर खासकर बिहार में जैसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत में जैसे भारत में क्या है कि जैसे साझा राजनीति का आविर्भाव के लिए मुख्य कारण क्या रहा। जैसे मेन रीजन, ये कोएलिशन जो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स आया, इसका मेन रीज़न इससे पूछा गया था। मेन रीजन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। और जैसे खासकर जैसे बिहार के संदर्भ में, बिहार के जो इससे जैसे क्वेश्चन एक आया था कि क्या आप सहमत है कि भारतीय राजनीति में आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है। इस तरीके के क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में पूछा गया। तो प्रेशर ग्रुप से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रेशर ग्रुप को भी आप करके जाएँ। जैसे भारतीय राजनीति में जो प्रेशर ग्रुप है, इसको पहचान कीजिए, या इससे कई सारे एग्जांपल आप पहले से ही आप जैसे एनजीओ से रिलेटेड है, इसको आप कलेक्ट करके जाएं ताकि वहाँ यूज कर पाएँ। और इसकी जो भूमिका है, किस तरीके की भूमिका है, ठीक है, इसको आप अच्छे से एक नोट प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर जोनल काउंसिल से भी बनते हैं। तो ये आपके कई मैंने 19 टॉपिक आपको कराए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फिर आगे चल करके जैसे करंट अफेयर से कुछ जो अभी करंट वाला मुद्दा जो चल रहा है पॉलिटी से रिलेटेड, उसको थोड़ा बहुत देख लें, ठीक है, जो भी करंट में है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपको लगभग एक्सपेक्टेड टॉपिक आप इससे बन जाएंगे। ये रिपीटेड थीम कराने के बस एक ही पर्पज़ था कि आप ये देख पाएँ कि किस किस टॉपिक से हमको लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करके जाना चाहिए या रिविज़न करके जाना चाहिए। तो ये रहा आपका लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।